27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 27 नंबर ये कहा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने एक रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। ठीक है, देखो एक जो रेलगाड़ी 27 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो कि एक व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है। इसकी लंबाई दिया है, ट्रेन की कितना दिया है 300 मीटर। इसका चाल नहीं पता है तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और बालक का चाल दिया है कितना, इसका भी चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने सेकंड में पार कर रहा है 33 सेकंड में। ठीक है, ये चीज दिया है। तो एक व्यक्ति को पार करेगा तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा। ठीक है, जो ट्रेन है और एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी सापेक्ष चाल बराबर दूरी कौन समय होता है, यानी सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी अपन। ठीक है, एक ही दिशा में इधर व्यक्ति जा रहा है और ट्रेन भी इधर जा रही है तो सापेक्ष चाल दोनों का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी x-3। ठीक है, और दूरी कितना है 300 मीटर। मीटर है, सेकंड है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बना दो, 5/18 से गुना कर दो। और दूरी कितना है 300, टाइम कितना लगा है 33 सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो कितनी बार में कट जाएगा, देखो ये 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से 1 3 6 18 और ये 11 बार में ये कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा, इसमें गुना करो 11x माइनस 11 33 बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो इसमें से 11x बराबर इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 3 9। ठीक है, और 393 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल दो 393 बटा में 11 भाग करोगे तो कितना बढ़ जाएगा 11 33 बढ़ गया, बचे यहाँ पर 5 6 और 11 बचे 55, 5 बार और जाएगा तो कितना बचेगा 8 35 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है देख रहे हैं इसमें, आपका डी नंबर आपका सही है, डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमेशा दिमाग में ये कंडीशन याद रखना कि जो ट्रेन है किसको पार कर रही है ना, जितना भी कंडीशन है सब बता दिए हैं। तो इस बार ट्रेन एक बालक को पार कर रही है, पैदल आदमी को पार कर रही है जो जा रहा है दौड़ रहा है। उसका चाल दिया था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल नहीं था, इसी का रेलगाड़ी का चाल पूछा था। ठीक है, 35 सेकंड में पार किया था, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। यहाँ 5/18 से गुणा कर दिए, मीटर प्रति सेकंड है, इधर है गुणा कर दिए। यहाँ से सॉल्व किए देखो तो कितना है, और x का वैल्यू निकाले तो कितना हो गया 35 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके डी ऑप्शन में सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। ठीक है, यही पूछा है। यानी एक रेलगाड़ी इधर से, ये किस नंबर का क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है। इसको ये पार करने सबका दिया है, जो जो दिया है लिख लो। ठीक है, इसका दूसरी गाड़ी का चाल पूछा है तो नहीं पता है तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लंबाई दिया है, कितना कितना दिया है देख रहे हैं। इसका लंबाई दिया है जो 180 मीटर लंबा है और जो विपरीत दिशा चल रहा है 270 मीटर है, यानी 180 मीटर है ये और ये 270 मीटर, ये चीज दिया है। ठीक है, इसका चाल कितना दिया है, इसका चाल दिया है 60 किलोमीटर, पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया। ठीक है, और क्या दिया है, कितने सेकंड में पार कर रही है ये
10.8 सेकेंड में पार कर रही है। टाइम भी दिया है 10.8 सेकेंड इसमें पार कर रहा है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लो। सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है। अब यहाँ पर बस यही देखना है कि इधर से ट्रेन जा रही है, उधर से एक ट्रेन आ रही है, दोनों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी 60 + x, ये जुट गया। और दूरी है 180 और 270 मीटर है। इसको जोड़ दो, तो ये मीटर है, ये सेकंड है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड 5/18 से गुणा कर दो डायरेक्ट। यहाँ पर 180 दोनों जुटेगा, इसकी भी ट्रेन की लंबाई प्लस इसकी भी ट्रेन की लंबाई दोनों जुटेगा। तो 180 + 270 बराबर 10.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो x का वैल्यू हो जाएगा, जो कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 + x गुणे 5/18, इसको करेंगे तो 2 8 7 15 3 1 4 450 और 10.8। देखो दशमलव इधर लेके जाओ, जीरो यहाँ बढ़ गया, यहाँ 108 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको कटाओ, 5 9 कितना हो जाएगा, 45, ये हो जाएगा 900। ठीक है, और 68 के ठोस से 6 बार में कट गया। अब 3 से कटा दो, 3 दूनी के 6 और ये 300 बार में ये कट गया। ठीक है, और कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, इसको गुणा करो, 120 + 2x बराबर 300। ठीक है, तो इधर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 300 में से 120 घटा दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लो, 300 में से 120 घटा दो, 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180, 2 से भाग कर दो, 2 9 18, 90 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसमें आपका बी करेक्ट है। बी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन ये बोला है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। आसान है, यानी सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, यानी दूरी खंबे को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी की ही दूरी लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल लो, चाहे लिख लो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, तो रेलगाड़ी की चाल मान लो एक्स है, एक्स रख लो, इसी का सापेक्ष चाल होगा। दूरी कितना होगा रेलगाड़ी का, ठीक है, कितना दिया है इसमें, 250 मीटर, 250 मीटर इसकी दूरी दिया है, और 15 सेकंड में इसको पार कर रहा है, 15 सेकंड टाइम भी दिया है, तो 250 मीटर में 15, ये चीज दिया है। अब मीटर है, ये सेकंड है, तो इसको घंटे में बदल दो, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुणा करेंगे, 18 से, 18/5 से, ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, किससे कटेगा, ये 50 बार में कटेगा। ठीक है, इन 5 से कटाओ, 5 से 15 और ये 10 बार में कटेगा, और ये 3 6 18, यानी गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी आपका करेक्ट है। जो बी आपका ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए कि जब खंभे को पार करे तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा। ठीक है, ये खंभा है, ये खंभा को पार कर रहा है, तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगा रेलगाड़ी। तो बस सापेक्ष चाल बराबर दूरी पर टाइम, बस जहां जहां रखना है उसको पुट कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए
30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 30 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि एक समान चाल से चली हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है, ठीक है। देखो, एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफार्म को पार कर रही है, ठीक है। 162 मीटर का प्लेटफार्म है, उसको पार कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, एल मान लेते हैं, और इसका चाल भी नहीं दिया है तो x मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। इसका चाल x मीटर प्रति सेकंड है। कितने सेकंड में पार कर रही है? आपके 18 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो केस 1 में सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन क्या होता है? टाइम, दूरी अपन टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? अगर प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो उसकी लंबाई और प्लस 10 की लंबाई दोनों जुटेगा, यानी l प्लस 162 बटा में 18, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे केस में ये है कि एक जो रेलगाड़ी है, ठीक है, जो रेलगाड़ी है वो किसको पार कर रहा है? प्लेटफार्म को, है ना। और वो प्लेटफार्म की लंबाई कितना दिया है? उसमें दिया है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर रही है, यानी 120 मीटर का है, 120 मीटर का प्लेटफार्म है, ठीक है। इसको 15 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। समान लंबाई है तो इसका भी लंबाई वही होगा, चाल है x मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम कर लो, ठीक है। यानी x बराबर क्या लिखेंगे? l प्लस 120 बटा में 15 सेकंड, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गया। तो देखो, बताए थे कि जब ये और ये दोनों क्या है? बराबर है, तो आपको क्या करना है? इस वाले को बराबर करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर l प्लस 162 बटा में 18 बराबर कितना रखेंगे? l प्लस 120 बटा में 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो किससे कटेगा? 3 से, 3 6 18 और 3 5 15 कट गया। 5 से गुणा करो, 5l प्लस 5 दूनी के 10, 5 6 30 31 और 5 3 8 810 बराबर ये कितना हो जाएगा? 6l प्लस 720। इधर इसमें से घटेगा तो l बराबर कितना हो जाएगा? 810 में से 720 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 90। तो l बराबर 90 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो l बराबर अगर 90 मीटर आ गया तो आप रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। इसको चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रखो, तो हम इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है। तो l की जगह पर क्या रखेंगे? 90 प्लस 162 बटा में 18, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 2 9 6 15 और 9 9 6 15 हासिल 1 और 1 1 2 252 हो जाएगा बटा में 18, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18 बटा 5 से गुणा कर देंगे, ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये देखो 18 18 खत्म हो जाएगा, 5 से कटा दो, 5 25 25 जीरो, अच्छा, यानी कितना हो जाएगा? 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 50.4 किलोमीटर। तो कौन सा सही है? आपका सी आपका करेक्ट है। तो सी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर देंगे कैसे? जैसे समान लंबाई का है तो समान लंबाई का है और समान उसका चाल है, ठीक है। तो हम बताए थे सापेक्ष चाल बराबर कंडीशन को इसमें इस प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो लंबाई प्लस उस प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है। डायरेक्ट जब हल करेंगे इसको बस इतना ही करेंगे ना, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको हमको मालूम है कि x बराबर इतना होगा, ये डायरेक्ट जो x l प्लस 162 बटा में कितना? 18, ठीक है। फिर बराबर यहीं पर कर दो। इस बार वो जो रेलगाड़ी है जो समान लंबाई का है तो उसका लंबाई तो l है, 120 मीटर प्लेटफार्म को पार कर रहा है 15 सेकंड, ठीक है। इस डायरेक्ट यहीं पर लिख लो और यहाँ से सॉल्व करोगे तो l बराबर कितना आ जाएगा? 90 मीटर।
एल बराबर 90 मीटर आ जाएगा। अब इसको उठा के यहाँ पर किसी में पुट कर दो, आपका आ जाएगा, कितना आया था, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन को करना है, कंडीशन पढ़ना है, आपको हल कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 48 किलोमीटर गति से आ रहे एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। इस पर टाइम पूछा है, ठीक है। आपका किस नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर। तो हमको मालूम है कि सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पढ़ लो, एक रेलगाड़ी है ना, उसकी विपरीत दिशा से एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, जो जो दिया है डायरेक्ट दिमाग में रखो, रख लो डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो किसका किसका चाल दिया है, 7 किलोमीटर पहले वाले का चाल दिया है, दूसरे वाले का कितना दिया है, दूसरे वाले का 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो दोनों विपरीत दिशा से आ रही है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, यानी डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 60 प्लस 48, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, ये हो गया। अब दूरी देख लो क्या क्या दिया है, दूरी दोनों का अगर दूरी दिया कर दोनों का दूरी जोड़ेंगे, कौन कौन दूरी दिया है इसमें, 240 दिया है और 270 दिया है। इनका दूरी दिया है 240 प्लस 270, ये टी का वैल्यू पूछा, तो बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये 8 और 108 हो जाएगा गुणे 5/18, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 4 11 2 2 4 1 5, 510 हो जाएगा बटा में टी, ठीक है। तो देखो 48 इंठोल से 6 बार में ये कट गया, अब ये कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, 0 बढ़ा लो, 102 बार में ये कटेगा, ठीक है। 102 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद अब कोई कटने वाला है, फिर इसको कटा दो, ये कट जाएगा, देखो 3 से कटो, 3 दूनी के 6 और नहीं 3 से नहीं 2 से कटेगा, 2 3 6 2 5 10, ठीक है। और 2 एकम 2, 51 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है ना, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 3, देखो 3 से ये कटेगा ना, फिर से 3 एकम 3 7 21, यानी टी बराबर 17 सेकेंड, कितना आ जाएगा, टी बराबर 17 सेकेंड, यानी 17 सेकंड में इसको पार कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये आपका करेक्ट है, क्या है, ये आपका करेक्ट है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आप कंडीशन याद रखे रहेंगे तो डायरेक्ट इस सूत्र पर आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके हल करना है, ठीक है। क्या किया, हमको मालूम था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और 48 किलोमीटर प्रति घंटा से दो विपरीत ट्रेनें आ रही है, तो सापेक्ष चाल जोड़ दिए, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, और दोनों की लंबाई जोड़ दिए भाई, टी से भाग दिए, टी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए तो 108 हो गया 18 कंट्रोल से, और यहाँ से 5 से कटाए तो 102 बार में ये कट गया, ठीक है। और यहाँ से कटाने पर आया कितना आया, 17 सेकंड, ये जो ए ऑप्शन में है वही आपका सही है, ठीक है। इस तरह से आपका 31 नंबर का ए आपका करेक्ट। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं, दौड़ रही हैं, ठीक है, समांतर में। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। देखो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है, दोनों रेलगाड़ियों का चाल है विपरीत दिशा में, ये बोला है, ठीक, एक दूसरे से विपरीत है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। एक का चाल है 80 और दूसरे का है 55,
जुट गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुणा कर दो। और टोटल दूरी दिया है, एक जो ट्रेन है उसकी लंबाई 120 मीटर और दूसरे ट्रेन की लंबाई है 90 मीटर और उनके बीच की दूरी 90 मीटर। टोटल डिस्टेंस दिया है और टी का वैल्यू पूछा है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 135 पूरे 5/18, इसको जोड़ेंगे तो 9 दूनी का 18, 120 कितना आ जाएगा 330। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 6 30, 60 बार में कट गया। ठीक है, अब इसको कटाओ 3 से, 3 6 18, 3 4 12, 3 5 15, 45 बार में ये कट गया। 3 5 9 45 और 12 5 60, 12 बार में ये कट गया। और देखो पिन किससे कटेगा, 3 3 से, 3 3 के 9, 3 4 के 12, 4 बार में ये कट गया, 3 दूनी के 6 ये कट गया। यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 4 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 8 सेकंड। कितना सेकंड में पार करेंगे, 8 सेकंड में। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी तरह भी आप कटा दो, जो अंक दिमाग में आए है ना उससे कटाते जाओ, कटा दो। ठीक है, तो कौन सा सही है, सी आपका करेक्ट है। सी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। तैतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में, यानी उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, रेलगाड़ी इन्हें 9 सेकंड 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखो एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जिसका चाल नहीं पता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल मान लो, लंबाई नहीं दिया है तो l मान लो। अगर एक व्यक्ति को 9 सेकंड में, पहला व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करना है तो दिया है टाइम 9 सेकंड, इसका चाल दिया है कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज दिया है। तो यहां से केस 1 में सापेक्ष चाल बराबर दूरी पास टाइम, पहले में देखो सापेक्ष चाल, तो देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका और इसका दोनों का सापेक्ष चाल घट जाएगा, यानी x - 2 बराबर दूरी, यानी दूरी जब क्या रखेंगे l बटा में 9, l बराबर कितना हो जाएगा 9x - 2, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरा व्यक्ति को ले लो। दूसरे केस में ट्रेन है, दूसरे व्यक्ति है जो उसको पार कर रही है, कितने सेकंड में टाइम दिया है, चाल दिया है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका टाइम कितना दिया है इसका 10 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, और इसकी लंबाई l था और x किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल था। तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक ही दिशा में है ना, तो एक इसका और इसका सापेक्ष चाल क्या होगा, घटेगा। x - 4 बराबर l बटा में 10। ठीक है, तो यहां से l बराबर कितना हो जाएगा 10 x - 4, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, दोनों ओर l बराबर है तो इसको बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी 9x - 2 बराबर कितना हो जाएगा 10x - 4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 9x 18 बराबर 10x - 40, इसमें से घटाएंगे तो x बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 में से 18 घटाओ 22, 22 आ जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और हम 40 का हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लंबाई बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितना होगा, तो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो इसमें रख लो। l बराबर कितना है 9x - 2, इसमें रख लो 9x से 22 रख लो -2, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में आंसर दे रहा है तो मीटर बदलने के 5/18 से गुणा कर दो, 5/18 से गुणा कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 गुणे 5/18, कट गया 10 बार में, बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर।
यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है आपका, सी आपका करेक्ट है। जो सी आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। इस पे ध्यान दीजिएगा, बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे आपको करना है। दो व्यक्ति थे, इसको पार कर रहा है 9 सेकंड में, तो यहाँ से केस 1 में एल बराबर इतना ला दिए, दूसरे में 10 सेकंड में पार कर रहा है तो यहाँ सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम कर दिए, दोनों और एल बराबर है तो इसको बराबर करके सॉल्व कर दिए। एक्स का वैल्यू 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, इसको उठा करके दूरी, हमको लंबाई निकालना है ट्रेन का, तो कितने मीटर का लंबा है, तो यहाँ पर इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, दोनों में रखोगे आंसर वही आएगा। तो इसमें हम रख दिए, किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, तो रख दिए तो कितना आ गया, इसको टूट दिए तो 50 मीटर आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में सही है। ठीक है।